अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एयर न्यूज़ पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर रेहान। नाज़रीन, आज मैं फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद से एक जो है मुलहिका इलाका है, अकबर चौक से थोड़ा सा आगे फाटक की तरफ अगर निकले तो ये इलाका है, ये गली है जहाँ से सब की सब ट्रैफिक गुजरती है। यहाँ पे इस गली में ये अम्मा जो है वो बैठी हुई हैं, जो कि मेरे साथ आपको दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पे बैठ के मांगती हैं। क्यों मांगती हैं, कौन सी मजबूरी इनको यहाँ पे ले आई, मांगने पे मजबूर कर दिया, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं और उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, यहाँ पे आप बैठी हैं, वजह क्या है? वजह बैठी है किराए वास्ते। किराया मेरा नहीं पूरा होना, मांगते हैं कि मैं किराया देनी है, एक बिजली न देनी है। अल्लाह देना बहु दे जड़ माँ देने फैन पुत्र मेरी गुजर नहीं होनी। ये गुजर मेरी हो गया ना, मेरे पुत्र से शादी अजियाँ धियाँ कंडिया न बवा। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे दो 10 पे, एक मेरे को टीबी न मरी, एक पिशावर और ना बुलाए नहीं है। तो वो आपके घर का किराया नहीं देते? कितों कहने वो अपने बच्चे जरा तुम 20 पे पड़े नहीं, थोड़े माड़ा काम करके ना अपने बच्चे पे करे नहीं। ये मांग पिन की गड्डी किराया शरा मैं ही देनी चाहिए। तो आपके शोहर हैं? मेरा शोहर कोई नहीं। तो आपके शोहर क्या वफात पा गए? हाँ, 20 साल हो गए मेरे शोहर में। तो घर का कैसे चलता है ये सारा निजाम? पुत्र ये मंगी पे अल्लाह कितनी देर से ये काम कर रही है, मांग रही हैं लोगों से? मेरा पुत्र मैं कोई कुछ नहीं, बस मैंने सब देना पिया, मेरे बच्चे पढ़ने पैन मेरा सब कुछ। मेरा पुत्र जमीर ही नहीं मंगने वाला, मैं नाथा ना देता, मैं उम्र की तरह। अच्छा, माशाल्लाह उम्र की है? उम्र की था मेरे पुत्र, मैं मजबूर होकर मंगनी। बेटा आखने ना कि मंगन गया तो मारे मंगन दूर न जा, मंगना अच्छा नहीं, बल मेरी मजबूरी। अच्छा अम्मा जी, आप रोए नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, आप रोए नहीं। तो आप मजबूरी वाकई सबकी होती है, आप रोए नहीं, आप हौसला रखें, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप लोग सब लोग जो देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के नीचे एक नंबर जो है वो मैं टैग लाइन में डाल दूंगा, उस नंबर पे राब्ता करें और इनकी हेल्प करें। माहाना जो खर्चा है वो ये बता रही हैं 10,000 रुपये, यानी कि घर का खर्चा। तो इनकी ज़ुबानी आपने सुना ये सब कुछ, और इसके अलावा जो बाकी इनके अखराजात हैं, क्योंकि इनके जो लड़के हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते, बेटे जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, ज़ाहिर है उनके अपने जो है वो ख़ानदान की मजबूरियां हैं, अपनी फैमिली है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा जो बच्चियां हैं वो भी बेवा हैं। वो मैं दोबारा इनसे पूछता हूँ, अम्मा जी कितनी बच्चियां हैं आपकी? बच्चे मेरे 2 ने बच्चे कमाने वाले नहीं, एक ही ना कोई नहीं, जिसने 7 बच्चे ने उसने कमाने वाला कोई नहीं। अच्छा, तो बच्चियां जो है वो आप बता रहे थे बेवा है? बेवान 3 बेवान, चौथी में आप बेवान। तो कितनी देर हो गई? 20 साल, जी छोटी है ना 20 साल उसने हो गए, 20 साल नहीं हो गए। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो अम्मा से मैं पूछता हूँ कि उनका घर कहाँ पे है और किस जगह है और किस गली में है फैसलाबाद के इलाके में, ताकि अगर कोई डायरेक्टली वहाँ पे जाके इनकी मदद करना चाहता है तो वो डायरेक्टली भी जा सकता है वहाँ पे। अम्मा जी, आप अपने घर का एड्रेस बताएं, जिसका आप यानी कि बता रही हैं कि 10,000 किराया है और आप जहाँ पे रहती हैं, जहाँ से आप डेली यहाँ पे आती हैं, तो वो मुझे बताएं। गली नंबर मेरा 2 वे, मतलब निगमान पड़ा, गली नंबर 2 वे, बड़ा टावर लगा हुआ, उससे 2 नंबर गली मेरा घर है। मकान नंबर पता है कोई? नहीं नहीं। तो कैसे जो भी आएगा कैसे शनाख्त होगी आपके मकान की? फिर मैं पत्र दिखान है तो मैंने नहीं। आप वहाँ पे कोई जानता है आपको? नाम बसरा। हाँ जी, बसरा नाम है। बसरा। हाँ, तो कोई भी अगर आएगा आपका नाम लेगा, वो आपके घर पहुँच जाएगा? मेरे मोहल्ले जा आ गए तो बिल्कुल सब चीज। बिल्कुल जी, मोहल्ला निगबानपुरा, गली नंबर 2 है और मकान नंबर उनको याद नहीं है, बसरा इनका नाम है। और यहाँ पे आके कोई भी मदद करना चाहता है तो वो इनकी मदद कर सकता है। ताहम इसी के साथ अपने मेज़बान हाशिर रेहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।